जो कांग्रेस माइंडसेट का होता है वो आवेदन लगा करके नाम कटाने के लिए वो आवेदन लगा रहे हैं। समझ में एक बात नहीं आती भारतीय जनता पार्टी वो इस निर्वाचन आयोग को क्या समझ रहे हैं या अपने घर की मशीन समझ रहे हैं कि एक तरह से आपका बीएलओ दो बार गया, एसआईआर बहुत अच्छे से हुआ, उनका मैपिंग हो गया, उनका सारा रिकॉर्ड आ गया, इसके बाद उस नाम पे ऑब्जेक्शन कि भाई ये यहाँ पे नहीं रहा। उन्हें तो ये भी नहीं पता, ठीक है प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है वो अलग बात है, पर कम से कम पढ़े लिखे हो तो इतना तो देखो यार कि जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा हो अगर वो यहाँ नहीं रह रहा, आपको लग रहा है कि नहीं रह रहा, तो उसका नाम कहीं और अगर जुड़ा है तो उसका आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो एक तरह से वो भय का माहौल है। कांग्रेस का खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटीज और ओबीसी का जो गरीब तबका होता है उसके वोट काटने की ये साजिश है। हमारी प्रशासन से चर्चा हुई है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि निश्चिंत रहिए, हम पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेंगे और इस तरह का कोई काम नहीं होने देंगे। अच्छा, जो वोट कट रहे हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा दबाव बना जा रहा है और वोट कट रहे हैं, तो क्या ये आने वाले चुनाव के लिए क्या वोट बैंकिंग कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि देखो एक तो ये है कि वो सत्ता में बैठे तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इससे कभी उतरने वाले नहीं हैं और ये वोट कम करके हम चुनाव जीत सकते हैं। पर हम उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पहले मैं कहना चाहता हूँ हमारे सारे बीएलओ साथियों को, वो सब बीएलओ पे दबाव बना रहे हैं गलत तरीके से नाम कटाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी बीएलओ को इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये परमानेंट सत्ता में नहीं है। और भाजपा के साथियों से मेरा ये कहना है उतना ही करो यार जितना बर्दाश्त कर पाओगे। अगर लोग आपके काम धंधों के आवेदन देने लग गए तो पता चले जगह ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा धंधा बचाए और कौन सा नहीं बचाए। गए थे नाम कटाने, पता चले रोजी रोटी का संकट पड़ गया। सारे तो उल्टे सीधे काम करते फिरते भाजपा के कार्यकर्ता को देखो तो आवेदन देने के पहले ये भी चेक कर लेना कि तुम जो काम धाम कर रहे हो उसमें तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं है, कौन सा सामान बेचते हो, कौन सा ब्रांड बेचते हो, कितना जीएसटी भरा, कितना इनकम टैक्स भरा है और कितना अतिक्रमण कर रखा है। सारी चीजें भी तुम देख लेना, उतना ही लोगों को उकसाओ जितना तुम बर्दाश्त कर पाओ। अच्छा भाई साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है अभी ट्रेंड में कि आस्था विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर जो कि अपने कार्यालय न बनाते हुए एक सरकारी कार्यालय बनाकर चल रहा है,